हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप का। ओके, सो इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझने के लिए मेनली दो मॉडल्स की बात की जाती है। एक है बॉन्ड मॉडल, दूसरा है बैंड मॉडल। ओके, समझते हैं क्या है बॉन्ड मॉडल, क्या है बैंड मॉडल। बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, स्पेशली सिलिकॉन जर्मेनियम की अगर हम बात करें, तो कब कंडक्शन ऑफ करंट होगा, किन परिस्थितियों में, और किस तरीके से उस कंडक्शन ऑफ करंट में हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कंडक्शन है वो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, कितना अमाउंट ऑफ करंट हमें फ्लो कराना है, कम ज़्यादा। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाई कंडक्टिविटी है। लेकिन बेकार बात क्या है, ऑब्वियसली यूजफुल, कंडक्टर सो मच यूजफुल, बट एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हैविंग हाई कंडक्टिविटी ऑलवेज, इंसुलेटर्स हैविंग जीरो कंडक्टिविटी ऑलवेज। सेमीकंडक्टर इज समथिंग हुज कंडक्टिविटी कैन बी चेंज्ड, मीन्स इट कुड बी वेरी क्लोजर टू द इंसुलेटर, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसे वेरी क्लोज टू कंडक्टर भी बना सकते हैं, और इन दोनों के बीच में भी हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो जो कंडक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है वो ऑब्वियस है कि ज़्यादा यूजफुल है। अब इन सभी नेचर्स को समझने के लिए सेमीकंडक्टर के दो मॉडल्स की बात की गई। द वन इज कॉल्ड बॉन्ड मॉडल, अनदर इज कॉल्ड बैंड मॉडल। तो हेडिंग कर लीजिएगा बॉन्ड मॉडल एंड बैंड मॉडल, एंड बैंड मॉडल। समझते हैं बेसिकली जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो फिजिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि बॉन्ड मॉडल क्या हो गया कि जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो उनके टूटने पर क्या होता है, बॉन्ड न टूटे तो क्या होता है, बॉन्ड कैसे टूटते हैं, इन सब की जहां पर बात की जाती है वो है बॉन्ड मॉडल। बैंड मॉडल जैसे हमने डिस्कशन किया लास्ट क्लास में, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके आधार पर कैसे हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को स्टडी करते हैं, ये है बैंड मॉडल। तो वेरी फर्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा अभी बॉन्ड मॉडल। लेट्स मेक द हेडिंग फर्स्ट बॉन्ड मॉडल। सो बॉन्ड मॉडल को गाइज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन सॉलिड। अब सिलिकॉन एटम की कहानी सब खत्म हो चुकी है, अब सॉलिड की बात करेंगे, क्योंकि हमें सिलिकॉन सॉलिड को यूज करके ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाना है। तो ऑब्वियस है कि हम सारी स्टडी जितनी भी करने वाले हैं अब सब कुछ किसके अबाउट होगी, सिलिकॉन सॉलिड के अबाउट होगी। सिलिकॉन सॉलिड के अंदर जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो एक दूसरे से एक रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न में अटैच्ड हैं। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन है एटम, ओके, इसके साथ 4 नियर बाय सिलिकॉन एटम्स जुड़े हुए हैं इस तरीके से। यहां पर है एक और सिलिकॉन, ओके, यहां पर है एक और सिलिकॉन, यहां पर है एक और सिलिकॉन, यहां पर है एक और सिलिकॉन, और गाइज सिमिलरली ये जो दूसरा सिलिकॉन यहां पर है वो भी नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 4 नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, बस ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री है, हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वी विल
only study the semiconductor physics. So इस तरीके से सिलिकॉन सॉलिड का ये स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है. ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने यहां पर कुछ एटम्स दिखा दिए हैं. लाखों करोड़ों एटम्स से मिलकर बनता है सॉलिड. ओके, इस तरीके से यहां पर भी एक सिलिकॉन रख देते हैं, अच्छा लगेगा. लाइक अब सिलिकॉन में हम जानते हैं कि इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बैलेंस ऑर्बिट में, या हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो वहां पर आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है गाइस 4 इलेक्ट्रॉन. ये 4 इलेक्ट्रॉन है. इस सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली किसी भी सिलिकॉन एटम की मैं बात करूं, फॉर दिस दैट, फॉर एवरी सिलिकॉन एटम देयर आर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा. जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रफ डायग्राम. इस तरीके से ये अगर हम एट वेरी लो टेम्परेचर सिलिकॉन सॉलिड को अगर देखें ध्यान से, तो आप जैसे मान लीजिए सेंटर वाले सिलिकॉन की बात करें तो ये सेंटर वाला जो सिलिकॉन है वो 4 नियर बाय सिलिकॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. इस सिलिकॉन में, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. एक टर्म हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब है उस पर्टिकुलर एटम की स्टेबल स्टेट का आ जाना. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है टू कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट फॉर्मेशन का पर्पस है स्टेबल स्टेट में लेके आना एटम को. क्लियर? अब एटम अगर स्टेबल स्टेट में होगा तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा, और ये नेचर में टेंडेंसी है सिस्टम की मिनिमम एनर्जी में बने रहने की. तो ये जो सिलिकॉन एटम है इसकी टेंडेंसी है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो ऑक्टेट बनाने के लिए. अब ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये नियर बाय सिलिकॉन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. मतलब ये वाला सिलिकॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ के रख सकता है, और ये वाला सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ के रख सकता है. इसी तरीके से इस वाले सिलिकॉन के साथ भी ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर रहा है यहां पर. ओके, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस इतने स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो सिलिकॉन के पास इन 4 कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम देखते हुए समझते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन के पास अब ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है. ओके, क्योंकि इसके अब अंडर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना लिए यहां पर. तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट. ओके, मतलब जब सिलिकॉन सॉलिड की एनर्जी मिनिमम है, मतलब कहने का यह है कि हमने सॉलिड को फॉर्म किया और सिलिकॉन सॉलिड को बहुत कम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, लाइक 0 केल्विन. 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन के सभी एटम्स यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब ये मैंने जैसे यहां तक बना दिया, अब आप इसके आगे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, है ना. ये डॉटेड लाइन क्या दिखाएगा कि यहां पर जो आसपास और सिलिकॉन एटम्स होंगे उनके साथ ये जुड़े रहेंगे इस तरीके से. यहां पर ऐसे सींग नहीं निकले हुए इनके, है ना. ये नियर बाय सिलिकॉन एटम के साथ यहां पर ही अटैच्ड है इस तरीके से. ये सभी सिलिकॉन एटम्स एंड सो ऑन, और ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन रहा है. तो 0 केल्विन पर अगर हम देखें, 0 केल्विन पर सभी सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो एकदम से आप सिलिकॉन एटम को देखें, इस सेंटर वाले को, तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में व्यस्त है, यानी कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, और सिलिकॉन क्या है? स्टेबल स्टेट में है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन. पहले आप ऐसा कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज कर दें
और इस सिलिकॉन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है उसको आप पहले नोट करें, एक बार नोट कर लें उस सिलिकॉन सॉलिड के स्ट्रक्चर को दोस्तों। सब लोग लिख लें आप जल्दी से इसको। सिलिकॉन सॉलिड का स्ट्रक्चर नोट किया आपने? चलिए, ये नोट हो गया, इसको नोट करें पहले। लिख लिया? चलिए अब लिखते हैं एक पॉइंट। हमने बोला कि एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो सिलिकॉन है वो मिनिमम एनर्जी लेवल पर है, मतलब इसके सभी जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? लिखिएगा, क्या लिखेंगे? एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन all the silicon atoms participating in covalent bond formation so that participating in what? Covalent bond formation, so that no free electron is available। अब आप एक चीज देखिएगा, सभी सिलिकॉन में, अब आप इसमें देखिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम इस स्थिति में सिलिकॉन के टर्मिनल पर, सिलिकॉन सॉलिड के टर्मिनल पर अगर हम सप्लाई को कनेक्ट कर दें, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए यहां पर ये है सिलिकॉन सॉलिड, ओके, इसको एक सिंपल बॉक्स में मैं बंद कर देता हूं, तो ये बन गया सिलिकॉन सॉलिड। अब इस सिलिकॉन सॉलिड पर हम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर दें, ये मैंने कनेक्ट की बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने लगाया, तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, V एक्सटर्नल हमने कनेक्ट किया। अब इस बैटरी के थ्रू हम इस सिलिकॉन सॉलिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, प्लस से माइनस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो कोई भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर नहीं है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होने की कोई संभावना नहीं होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन सिलिकॉन के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता? रीजन क्या है? सभी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कंडक्शन ऑफ करंट के लिए। सो ऑब्वियसली करंट कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री अगर नहीं है तो करंट कंडक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि हम बोल सकते हैं एट, यहीं पे लिखिएगा, इस चित्र को आप बना लें पहले, स्क्रीन को पॉज करके, और आप इस डायग्राम को नोट कर लें एक बार। ओके, लिख लिया सभी ने? यहां पर लिख लें करंट फ्लो I इज इक्वल टू 0, नो करंट फ्लो। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एट T इज इक्वल टू 0 in the silicon solid no current flow because no charge carrier available, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सभी सिलिकॉन के जितने भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हों, इनर मोस्ट सेल के तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, कंडक्शन ऑफ करंट में। कंडक्शन ऑफ करंट में कौन से पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स करने वाले हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लो टेम्परेचर है, लो एनर्जी है सिलिकॉन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट कंडक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो सिलिकॉन है वो एक्ट कर रहा है एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें कंडक्शन करंट नहीं होता है। तो आप एक चीज बोल सकते हैं, एट T इक्वल टू 0 केल्विन प्योर सिलिकॉन सॉलिड एक्ट एज अ इंसुलेटर।
क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो होने की संभावना नहीं है। आप चाहे तो लिख लें एक पॉइंट, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन सिलिकॉन सॉलिड एक्ट एज इंसुलेटर। ये कैसे काम कर रहा है गाइस? एज अ इंसुलेटर ये काम कर रहा है। यहां तक की पिक्चर सभी को क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, हम जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सी, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया व्हेन T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे गाइस, तो एज यूजुअल अगर मैं यहां पर फिर से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, सिलिकॉन 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 चारों तरफ, ओके, इस तरह से यहां पर एक सिलिकॉन हो गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे पहले से। जस्ट टू अंडरस्टैंड एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है सिलिकॉन सॉलिड, ओके, जैसा एज यूजुअल अभी हमने देखा यहाँ से, लाइक ओके, इस तरीके से इधर, यहाँ पर भी एक और सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन, इस तरीके से, ओके। ये कंप्लीट सिलिकॉन सॉलिड हमने यहां पर ड्रॉ किया लाइक दिस। और ये जो स्ट्रक्चर यहां पर कंटिन्यू रहेगा, ऑब्वियसली कंटिन्यू रहेगा, आगे चलता रहेगा इस तरीके से। यहां पर ये, अब जैसे ही आपने, अभी इससे पहले क्या सिचुएशन है यहां पर, इससे पहले ऑब्वियसली यहां पर सभी जो सिलिकॉन एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज यूजुअल। लेट मी ड्रॉ इट वेरी क्विकली। सी, सभी ये सिलिकॉन एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, इस तरीके से। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली क्या है? थर्मल एनर्जी है। यानी कि हम अब सिलिकॉन सॉलिड को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है, समझिएगा, यहां पर ये सिलिकॉन 4 नियर बाय सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और बॉन्ड मतलब जोड़ना, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। अब मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करूं तो ऑब्वियस है कि उस एनर्जी की टेंडेंसी होगी उसको तोड़ना। यानी कि अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे सिलिकॉन सॉलिड को, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर जो नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब समझिएगा क्या होगा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर। सो गाइज, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? वी आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी, एनर्जी आपने दी सिलिकॉन सॉलिड को, तो ऑब्वियस है कि उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज यहां पर मैंने बोला कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा गाइस, तो आप एक चीज बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका मतलब है कि यहां पर एक जगह खाली हो गई, ओके, और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां पर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। सपोज दैट, समझने के लिए इसको बोलते हैं हम इंटर एटॉमिक गैप। जैसे सिलिकॉन का एक एटम है, दूसरा एटम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, तो एक एटम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें बीच में यहां पर जो स्पेस पड़ा हुआ है खाली, इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक गैप। ये स्पेस का नाम क्या है? इसका नाम है इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर एटॉमिक गैप। एटम्स के बीच में जो दूरी है वो। यहां पर अब जो इलेक्ट्रॉन आ चुका है, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोला जाता है गाइस? इसे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने इसको थर्मल एनर्जी दी, और इस थर्मल एनर्जी से इस कोवेलेंट बॉन्ड को ये थर्मल एनर्जी मिली, तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, तो आप एक चीज जानते हैं अच्छी तरीके से कि यहां पर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा। बात समझ में आ गई इतनी? ओके, अब
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर जनरेट हुआ है वो अब इधर उधर यहां पर कहीं भी रैंडम घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने थर्मल एनर्जी दी हुई है। मान लीजिए अगर आप फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान से समझना एक एक बात, बहुत इंटरलिंक्ड है और आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स को यहां पर क्लियर करेगी चीज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे सिलिकॉन सॉलिड को ऊर्जा मिल रही है। सो एज यूजुअल हम एक चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे यहां पर इस फ्री इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिल रही है। बिल्कुल, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां इंटर एटॉमिक स्पेस में ऐसे इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि अब ये क्या है, आजाद इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इस सिलिकॉन सॉलिड के टर्मिनल्स पर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे तो आप जानते हैं सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के ऊपर Q इंटू ई अमाउंट का फोर्स लगाता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को भी धक्का मुक्की मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये चलना शुरू कर देगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर सिलिकॉन के अंदर कंडक्शन ऑफ करंट स्टार्ट हो गया। मींस मोरल क्या है पूरी स्टोरी का? मोरल ये है कि सिलिकॉन जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे था तो यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए कंडक्शन ऑफ करंट 0 था, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था। कंडक्शन ऑफ करंट कहां से होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड को मिली एनर्जी, टेम्परेचर मींस थर्मल एनर्जी, एनर्जी मिली, कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। कोवेलेंट बॉन्ड के टूटे जाने पर यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया। कहां पर चला गया फ्री इलेक्ट्रॉन? एटम्स, सिलिकॉन सॉलिड से निकल के थोड़ी भाग जाएगा, कहां पे जाएगा? इंटर एटॉमिक स्पेस में जाएगा, मतलब जो एटम्स हैं उनके बीच में जो दूरी है वहां पर कहीं रहेगा। ओके, फ्री स्पेस में है ये, और अब इसको आपने और थर्मल एनर्जी दी तो ऑब्वियस है कि वो ऐसे जिगजैग घूमना शुरू कर देगा रैंडम, क्योंकि फ्री है। अब हम एक सीधी डायरेक्शन की एनर्जी देना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके टर्मिनल्स पर, तो ऑब्वियस है कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड मॉडल, यानी कि जब तक सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन जब तक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब तक उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ा के थर्मल एनर्जी देकर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा तो हम एक चीज निश्चित तौर पर बोल पा रहे हैं, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। अब अगर आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इससे अब हम, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ाया और ये जनरेट किया फ्री इलेक्ट्रॉन को, यहां पर इस चित्र को फिर से ले आते हैं, देखिए सी यहां पर कुछ पहले पॉइंट लिखो एक फर्स्ट पॉइंट लिखो यहां पर। when temperature increases due to thermal energy covalent bond breaks and free electron generated. Hence now silicon solid having charge carrier, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है, तो वो है यहां पर चार्ज कैरियर। ओके, चलिए अब हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर मैं इस सिलिकॉन सॉलिड के टर्मिनल्स पर सप्लाई कनेक्ट कर दूं, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, पूरा सिलिकॉन सॉलिड हो गया ये, ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया इसको, सॉलिड है, सिलिकॉन सॉलिड है पूरा, इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। अब हमने गाइज इसके टर्मिनल्स पर कनेक्ट की सप्लाई वी एक्सटर्नल। जैसे ही अब आप इसके टर्मिनल्स पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस वी एक्सटर्नल, तो आप जानते हैं कि जो एक्सटर्नल सप्लाई है ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी इन दिस डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर Q इंटू ई अमाउंट का फोर्स लगाता है।
आगे चल के हम समझेंगे किस डायरेक्शन में किधर मूव करेगा। बट एक चीज सुनिश्चित हो चुकी है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस सप्लाई से फोर्स मिलेगा और उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू कर चुका है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन सॉलिड के अंदर करंट कंडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। बात यहां तक की सभी को क्लियर होनी चाहिए। यानी कि पहले हमने बोला कि जब करंट फ्लो नहीं था क्योंकि सभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो देयर वाज नो चांस ऑफ द करंट फ्लो। जैसे ही हमने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखिएगा, नाउ after generating the free electron, when we connect external supply to the silicon solid, current will start flowing. अंडरस्टूड इतनी बात सभी को? चलिए, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। आगे चल के मैं नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कशन उसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा। पहले यहां पर थोड़ा सा उसका एक फीलिंग लेते हैं, समझिएगा। यहां पर मैंने बोला कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल लिया, यहां आ गया इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक स्पेस में, ये जगह खाली पड़ी हुई है। अच्छा, हमने थर्मल एनर्जी तो दे रखी है पहले से, थर्मल एनर्जी हमने प्रोवाइड की हुई है, यानी कि सभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। थर्मल एनर्जी से ऐसा क्या होता है, ऑब्वियस आपके दिमाग में आया। जैसे मान लीजिए आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करने रखें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी के अंदर हल्का सा मूवमेंट होना शुरू होता है। देखा, पानी फिर उबलने लगता है, एकदम से भाप बनने लगती है। उससे पहले अगर आप देखें, पानी ठंडे से जब गर्म होना शुरू होता है तो आप देखें उसके अंदर हल्का फुल्का मूवमेंट होना शुरू होता है। ये मूवमेंट क्या है, आपने एनर्जी दी वाटर के मॉलिक्यूल्स को, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनको जैसे एनर्जी मिलती है उनके अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्मल एनर्जी मेक्स वाइब्रेशन। अब जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो ऑब्वियस है कि जो बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। बॉन्ड मतलब जुड़े हुए हैं। अब जैसे ऐसे इसको वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये कमजोर होगा और ये आसानी से टूट जाएगा। बात समझ गए? अब मैंने बोला कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर बन गई खाली जगह, यहां पर खाली जगह बन गई। ओके, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि यहां पर इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। अंडरस्टूड है कि नहीं? पहले ये क्या था, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड था दोस्तों। यहां पर ये क्या है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये क्या है, कंप्लीट कोवेलेंट, ये भी क्या है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये अब क्या बन चुका है, दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। गाइज, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड में यहां पर खाली जगह बनी हुई है, इसको बोला जाता है होल। इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है दोस्तों, होल बोला जाता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात आने वाली है। ओके, सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहां भाग गया वो, और ये जो खाली जगह बची हुई है वो भी कंडक्शन करती है। ये चमत्कार हम अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं आपको। ये होल है। अब यहां से किसी इलेक्ट्रॉन का अगर मन करेगा, यहां पर अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन या तो इंटर एटॉमिक स्पेस में जाएगा या फिर इस होल को पूरा कर देगा। तो आप इफेक्टिवली देखें कि यहां होल था पहले, यहां का इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया तो अब होल यहां पर बन गया। तो आप एक तरीके से देखें, आंखें बंद करके सोचें तो आप बोलेंगे कि ये होल यहां से यहां आ गया, तो होल का भी मूवमेंट हो रहा है। ओके, इस पे थोड़ा सा और हम टॉर्च लेके आएंगे अगली क्लास में, प्रकाश डालेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा मुझे बॉन्ड मॉडल और बैंड मॉडल क्या है इस पिक्चर को क्लियर करना है। तो ये हमने समझा किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पर फ्री कैरियर्स बनते हैं और बॉन्ड मॉडल है क्या एक्चुअली। अंडरस्टूड है सभी को? अब इसी सेमीकंडक्टर की थ्योरी को समझने के लिए हम एक और मॉडल को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं बैंड मॉडल। यानी कि यहां पर ये सब जो हो रहा है वो हमने कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, चार्ज कैरियर बना, ये सब चीजें हमने जान ली। सब चीजें आपने लिखी होंगी, जो मैंने बोली हैं सब लिख लिया होगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे मॉडल की। दूसरा मॉडल क्या है, बैंड मॉडल। समझते हैं क्या है दोस्तों बैंड मॉडल। बैंड मॉडल